मॉडर्न स्कूल मतदान केंद्र पर हमारे साथ यहाँ कई मतदाता मौजूद हैं जिन्होंने अभी मतदान किया है। और जो खास बात है इसमें कुछ मतदाता हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं और ये बहुत उत्साह का एक समय होता है जब आप पहली बार मतदान करते हैं और एक नागरिक होने की जो अनुभूति है वो मिलती है कि आप बतौर शहरी, बतौर भारतीय इस देश के एक नागरिक हैं। तो सबसे पहले मैं इन्हीं का अनुभव जानूंगा और इसके बाद और भी लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? सरिता। सरिता, आपने फर्स्ट टाइम वोट किया है तो कैसा फील कर रहे हैं अभी फर्स्ट टाइम वोट करके? अच्छा लग रहा है। अभी आप जब वोट कर रहे थे उस टाइम क्या चल रहा था दिमाग में? मतलब कुछ होता है ना कि मैं इन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट करूं, तो फर्स्ट टाइम वोटर के लिए माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं आया। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपने मतदान कर दिया। ठीक है। और भी हमारे साथ कुछ मतदाता हैं तो मैं उनसे भी बात करता हूँ। आपका क्या नाम है? योगेश, एक सवाल ये है, आप युवा हैं और जब आप मतदान करते हैं तो कई युवाओं के भी मुद्दे होते हैं जो आपके मन में चल रहे होते हैं, तो उस समय आपके मन में क्या चल रहे थे जब आप मतदान कर रहे थे? मतदान करते हुए ये देश में यही दिमाग में चल रहा था कि एक ऐसी सरकार बने जो देश को एक अव्वल स्थान पे लेके जाए, चाहे वो भारत में हो चाहे वो भारत के बाहर हो, जिसमें हमारे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो, कंपनियों की मूवमेंट बढ़िया हो और हर आदमी को रोजगार मिले और एक मजबूत सरकार हो जो ऐसे फैसले ले जो देश हित में हो, जो देश का अल्टीमेटली नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे स्तर बढ़ाएगी। और वही सरकार चुनेंगे जो देश के हर प्रगति को, देश को आगे ले जाए। आपने भी मतदान किया है तो मुझे बताइए कि मतदान करने के बाद का अनुभव। और एक सवाल ये भी है कि जो लोग मतदान नहीं करने आए हैं अब तक उनको क्या संदेश देंगे, क्या अपील है? हम कह रहे हैं सब लोगों को आके मतदान करना चाहिए, किसी भी पार्टी के हित में करना चाहिए, अपना मत का अधिकार करना चाहिए। यही एक हमें संविधान के हिसाब से राइट मिला है लोकतंत्र के अंदर का, जो हम हिंदुस्तान में अपने मत का अधिकार कर सकते हैं, बाकी किसी कंट्री में नहीं है। सपोज मानिए किसी भी पार्टी करिए, उसका कोई लेना देना नहीं है, हम उसी को ध्यान में रख के करिए। संविधान को कौन बचा सकता है, संविधान के हिसाब से कौन चल सकता है, कोई भी पार्टी हो एनीवे। रोजगार कौन दे सकता है, उस आदमी को चुनिए जो हमने 10 साल बाद उनके देख लिए, वो निकल के घर से बाहर नहीं आए, उनको भी देख लीजिए जो 10 साल बाद अब आ रहे हैं, तो शायद वो भी कुछ काम हमारे लिए करें। हम सबके हित में वही बात करना चाह रहे हैं कि जो आदमी 10 साल से अभी क्षेत्र में नहीं आया, आज हम क्या उम्मीद करें वो क्षेत्र में आएगा? ठीक है, क्योंकि वो इतने पैसे वाली पार्टी है, उन्हें हम जैसे गरीब आदमी की जरूरत नहीं है। तो हम तो ये कहते हैं कि सबको निकल के आना चाहिए, अपने मत का अधिकार करना चाहिए, किसी भी पार्टी के पक्ष में करेंगे कोई वो नहीं। तो अपने अपने मुद्दे हैं सबके। मेरे साथ और भी कुछ लोग, आपने मतदान किया है, क्या नाम है आपका? अशोक जी, मतदान करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अपने वोट का सभी को प्रयोग करना चाहिए। मैं हरिद्वार से आया हूँ स्पेशली वोट देने के लिए। बहुत बढ़िया। और अशोक का भी साकीपुर में वोट है, वहाँ जाऊंगा भी। अशोक, उन तमाम लोगों के लिए भी एक संदेश है अशोक जैसे मतदाताओं से कि जो घर में है, नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा में है और घर से निकल के मतदान नहीं करते, या हरिद्वार से चलकर यहाँ आए हैं मतदान करने के लिए। 18वीं लोकसभा के लिए ये मतदान जारी है। आप तमाम मतदाताओं से 10 न्यूज की भी ये विशेष अपील है कि अपने घर से निकलिए और मतदान करिए। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब आप घर से निकलकर बूथ तक जाएंगे। अब देख रहे हैं 10 न्यूज नेटवर्क, कैमरा पर्सन विनय के साथ रंजन अभिषेक, ग्रेटर नोएडा।